पाकिस्तान को हर साल अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ कोई दुश्मन मुल्क नहीं, कोई हमला नहीं, वो चीज़ है बारिश। जी हाँ, वही बारिश जिसकी हम दुआएं मांगते हैं। अजीब बात है ना, एक तरफ हम खुशहाली से परेशान होते हैं और जैसे ही बारिश आती है वही बारिश तबाही बन जाती है। लेट्स बी ऑनेस्ट, ये कोई नई कहानी नहीं। मानसून पाकिस्तान में तकरीबन हर साल आता है। सवाल ये नहीं कि बारिश क्यों होती है, सवाल ये है कि हर साल यही बारिश हज़ारों खानदानों के लिए तबाही क्यों बन जाती है। आज का मौसम पहले जैसा नहीं रहा। शदीद गर्मी के बाद अचानक और गैर मामूली बारिशें, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और शहरों में वो मंजर जो आपने शायद खुद भी देखा हो। सड़कें दरिया बन जाती हैं, गाड़ियां पानी में डूब जाती हैं और घरों में पानी घुस आता है। इसे कहते हैं अर्बन फ्लडिंग। और ये अब कोई गैर मामूली बात नहीं रही। हर साल की कहानी तकरीबन एक जैसी होती है। कीमती जानें ज़ाया होती हैं, कच्चे घर बह जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं और नुकसान का हिसाब अरबों रुपए में होता है। और फिर एक चीज़ हर साल दोहराई जाती है, इल्ज़ाम। जैसे ही सैलाब आता है एक आसान जवाब सामने आ जाता है, पानी छोड़ दिया गया, किसी दूसरे मुल्क का नाम ले दिया जाता है और बात ख़त्म। लेकिन रियलिटी ये है, क्या वाकई मसला सिर्फ बाहर से आने वाला पानी है या असल सवाल कुछ और है? असल सवाल ये है कि क्या हमने खुद इतनी तैयारी की है कि इस पानी को आफत की बजाय नेमत बना सकें? ज़रा सोचें, क्या हमारे पास इतने डैम्स मौजूद हैं जो इजाफी पानी को रोक सकें? क्या हमारे शहर में ऐसे वाटर रिजर्वायर हैं जो बरसाती पानी को ज़ख़ीरा कर सकें? क्या हमारे पास फ्लड चैनल्स और जदीद वार्निंग सिस्टम मौजूद हैं जो लोगों को वक्त पर ख़बरदार कर सकें? जवाब ज़्यादातर जगहों पर नहीं है और यहीं से कहानी बदलती है। सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि जो पानी आज हमारे घर तबाह कर रहा होता है, वही पानी चंद महीने बाद हम तरसते हैं। सैलाब के चंद महीनों बाद वही इलाके, वही मुल्क पानी की किल्लत और खुश्कसाली का सामना कर रहा होता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक पैटर्न है, एक ऐसा पैटर्न जो साल ब साल दोहराया जा रहा है और जिसे हम नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। थिंक अबाउट इट, वो मुल्क जो हर साल सैलाब से डूबता है, वही मुल्क चंद महीनों बाद पानी की कमी का रोना रोता है। ये कोई कुदरती मजबूरी नहीं, ये मनसूबाबंदी की कमी का नतीजा है। दुनिया के कई ममालिक ने यह मसला हल किया। उन्होंने इजाफी बारिशी पानी को ज़ख़ीरा करने के निज़ाम बनाए। उन्होंने शहरों को इस तरह डिज़ाइन किया कि पानी निकासी का मुनासिब रास्ता पाए। उन्होंने वार्निंग सिस्टम बनाए जो लोगों को घंटों पहले खबरदार कर देते हैं। ये कोई नामुमकिन टेक्नोलॉजी नहीं, ये सिर्फ तरजीह का मामला है और यही वो नुक्ता है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। मसला बारिश नहीं, मसला हमारी तैयारी है। अगर पाकिस्तान बेहतर मनसूबाबंदी अपनाए, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी करे और एक तवील अलमुद्दी पॉलिसी बनाए, तो यही पानी जो आज तबाही की अलामत है, कल तरक्की, ज़राअत और खुशहाली का सबसे बड़ा जरिया बन सकता है। गेम चेंजर यहीं छुपा हुआ है। ये सिर्फ माइंडसेट बदलने की बात है। सैलाब को सिर्फ आफत समझने की बजाय इसे एक मौका समझना, एक ऐसा मौका जिसे सही मनसूबाबंदी के साथ नेमत में बदला जा सकता है। लेकिन असल बात अभी बाकी है। ये तब्दीली सिर्फ हुकूमत के फैसलों से नहीं आएगी, ये तब आएगी जब अवाम भी ये सवाल पूछना शुरू करेंगे। हर साल एक ही मसला क्यों दोहराया जा रहा है और इसका हल क्यों नहीं बनाया जा रहा? बिग पिक्चर ये है कि पाकिस्तान के पास सलाहियत मौजूद है, वसाइल मौजूद हैं, सिर्फ इरादा और मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है। तो अगली बार जब बारिश का मौसम आए तो सिर्फ ये ना सोचें कि फिर सैलाब आएगा, ये सोचें कि क्या इस बार हम तैयार हैं। अगर आपको ये वीडियो मुकम्मल तस्वीर समझने में मददगार लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं आपके ख्याल में पाकिस्तान को सबसे पहले क्या करना चाहिए। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि ऐसी मज़ीद कहानियाँ आपके लिए आ रही हैं। अल्लाह हाफिज़।